हमारी ये मांग है कि जो पाकिस्तान का जनरल है आसिम मुनीर, जो आईएसआई का चीफ है, इन लोगों को रॉ डिपार्ट को दे करके इन्हें मौत के घाट उतरवाना चाहिए। इंसानियत का कत्ल ये किसी मजहब का नहीं हो सकता है जिन्होंने ये किया। हम उसके इस दुख में उनके साथ बराबर शरीक हैं और साथ साथ में हमारी अपील है कि जिन लोगों ने ये ऐसी हरकत की उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जहां भी मिले दुनिया में ऐसी कोई सजा नहीं होनी चाहिए, जो बुरी सजा है वो इन लोगों को मिलनी चाहिए जिन लोगों ने यह आज किया। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे टुडे फ्लैश न्यूज। जैसा कि जो कल जम्मू कश्मीर जो पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, जहां पर धर्म पूछ कर टारगेट किया गया, उस सारे विषयों के अंदर पूरे हिंदुस्तानी के अंदर एक गुस्सा बड़े पैमाने चल रहा है। हालांकि इसके पहले नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरेबिया के दौरे में थे। उन्होंने तत्काल, जैसे हमने जानकारी को मिली, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह जी को जम्मू कश्मीर भेजा और तुरंत उन्होंने अपना दौरा बीच में स्थगित कर दिया। इस सारे विषय पर हम चर्चा करने के लिए हम बैठे हुए हैं चांदीगढ़ विधानसभा के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के मुंबई के महासचिव, मैं ये कहूँ कि एक वरिष्ठ नेता जो नगर सेवक के रूप में यहाँ पर तकरीबन 5 साल तक कार्य कर चुके हैं। ऐशन भाई, क्या प्रतिक्रिया आपकी है? पुलवामा के बाद पहलगाम एक ऐसा हमला, पूरा देश आज गुस्से में है। यानी जो हमला हुआ, आतंकवादियों ने हमला किया, इससे देश दहल गया है और देश के जो भी लोग हैं उनमें गुस्सा भी है और नाराज़गी भी है और दुख भी है। सबसे पहले तो मैं जो भी हमारे शहीद हुए लोग हैं, मैं सबको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दूसरा, अल्लाह से दुआ करता हूं कि उनके बीवी बच्चों को, परिवार के लोगों को अल्लाह हिम्मत दे, ज़िंदगी जीने का एक उनको नया अवसर दे, उनका सहयोग करे। दूसरी बात यह कि मैं केंद्र सरकार से मांग करूंगा कि जो भी लोग शहीद हुए हैं, कम से कम उनको 20 लाख रुपया हर शहीदों को केंद्र सरकार के द्वारा मिलना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से भी 20-20 लाख रुपया शहीदों के परिवारों को मिलना चाहिए। ऐसा भाई, कम से कम तकरीबन अभी जब तक आंकड़ा आ रहा है 30 लोग तकरीबन अभी तक मारे गए। कई लोग क्रिटिकल मतलब समझ सकते हैं, कई लोग बच सकते हैं, फिर कि कोई भी शायद न बचे। और सरकार की तरफ से क्या मांग करना चाहते हैं कि जो इन दोषियों पर किस तरह कार्रवाई की जाए, क्योंकि सब तौर पर जाहिर हो गया है कि इसमें हाथ पाकिस्तान का है। कि सबसे पहले जो हमारे लोग जख्मी हैं, केंद्र सरकार उनको दवा मुफ्त कराए, उनके परिवार के लोगों को मान सम्मान दे, उनकी सहायता दे, उनको सहायता राशि भी देवे। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने जो हरकत किया है उसका मुंह तोड़ जवाब हमारे सरकार को, भारत सरकार को देना चाहिए। हमारी ये मांग है कि जो पाकिस्तान का जनरल है आसिम मुनीर, जो आईएसआई का चीफ है, इन लोगों को रॉ डिपार्ट को दे करके इन्हें मौत के घाट उतरवाना चाहिए और पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमला करना चाहिए, आर या पार। क्या सरकार की क्या मांग करेंगे कि किस तरह का बदला, क्योंकि देश पूरा गुस्से में है। सरकारी तरफ से क्या मांग करेंगे, मतलब जिस तरह से आतंकवादियों ने जो कुकर्म किया है उस पर किस तरह की मांग करते हैं आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर? मेरी सरकार से मांग है कि आतंकवादियों को किसी भी हाल में जो हमेशा का रहता है नौटंकी, ये खत्म होना चाहिए। एक बार जबरदस्त उनके ऊपर जो भी करना कर डालो। और वहाँ का जो जनरल है पाकिस्तान का, एक नंबर कमीना सुअर की औलाद है जनरल आसिम मुनीर, उसको, और जो आईएसआई का जो चीफ है उसको, ये दोनों को तो नहीं बख्शना चाहिए।
किसी भी हाल में। हमारे पास राह डिपार्ट है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ताकत है, हम दुनिया की चौथी पावर हैं, हमें किस चीज़ का गम है। देश के अंदर साफ तौर पे आपको देखा जा रहा है, सभी राजनीतिक दल के लोग एकजुट हो चुके हैं। सभी लोगों की यही मांग है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और साथ ही साथ एक बात साफ तौर पर, जैसा एहसान भाई ने कही है कि पहलगाम पे जो उनका मंसूबा था कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के लोग या कश्मीरियत का वहाँ पर जो एक अमन शांति भंग हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। टैक्सी यूनियन के लोगों ने बिल्कुल सामने आकर वहाँ पर उन्होंने ऐलान किया हुआ है कि 24 घंटा जो लोग इस आतंकवादी हमले के जो लोग शहीद हुए हैं, उनके परिजन यहाँ पे आते हैं, कभी भी फ़ोन करें, मुफ्त में उनको पहलगाम तक या उनको जहाँ जाना है वहाँ तक ले जाने के लिए पूरी तरह से उन्होंने अपनी एक ऐलान किया हुआ है। जाहिर तौर पर एक पहलगाम में एक सुंदर कदम है। अब जैसे सभी लोगों को गुस्सा है, सभी लोग चाहते हैं जल्द से जल्द देश के प्रधानमंत्री, हमारी सरकार इस आतंकवादी का मुंह तोड़ जवाब देवे। बारी बारी से सभी राजनीतिक दल के नेताओं से इस पर चर्चा करेंगे, सबका क्या गुस्सा है, क्या उनकी मांग है, ये सारी तस्वीर हम धीरे धीरे सबके सामने लाएंगे। आज और अभी के लिए बस इतना ही। मैं टुडे फ्लैश न्यूज़, चांदीपुर विधानसभा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार कार्यालय, वार्ड क्रमांक 64 से।